बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 में ये तमाम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 7.29 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स साइड। हमारे पास एक स्क्वायर है, उसकी एरिया यही है, तो इसकी एक साइड की लंबाई कितनी होगी। तो इसके मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को, हमारे पास एक इस तरह का एक स्क्वायर है। ठीक है, ये मैंने कुछ अजीब सा स्क्वायर बनाया है, इसको समझ लें स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर के तमाम साइड्स बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये साइड 8 है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। इसका एरिया फाइंड करने के लिए, दिस स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, लेंथ और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसका साइड का लेंथ क्या है, 8 है तो 8 और इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो क्या था 8 8 64। तो इसकी एरिया क्या है, 64 है। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई स्क्वायर आपको लोग बताए कि एक स्क्वायर है जिसकी एरिया 64 है, तो इसकी ये साइड कितना होगा, ये साइड की लंबाई कितनी होगी। अगर ये एक साइड की मालूम हो जाए तो तमाम तो बराबर होते हैं, तमाम वही वैसे ही होगी। तो हम क्या करते हैं, इस एरिया पर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इससे ये साइड निकल आ जाए। जब आप 64 पर स्क्वायर रूट ले ले तो 8 8 64, तो इससे 8 आता है, तो हमारा आंसर क्या है 8। मतलब एरिया से, किसी भी स्क्वायर के एरिया से, और फिगर नहीं, सिर्फ स्क्वायर के लिए ये प्रोसेस होता है। किसी भी स्क्वायर की एरिया से उसका साइड किस तरह मालूम करते, तो एरिया पर स्क्वायर रूट ले ले, साइड मालूम हो जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट का है। ठीक है, तो इस एरिया पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका साइड मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की एरिया यही है। अब ये हम हमारे पास स्क्वायर रूट के दो तरीके हैं, तो डिवीजन मेथड है, एक फैक्टराइजेशन है, लेकिन हमने डिवीजन अभी तक पढ़ा नहीं है, बुक में वो नहीं है, फैक्टराइजेशन से ये हल करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले ये पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं, पॉइंट की जगह हम 1 लगा लेते हैं, और 2 डिजिट्स है तो 2 ज़ीरोज़ इसके बाद लगा लिए, तो ऊपर पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा 729, और इसके साथ है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ इट साइड, इसकी एक साइड की लेंथ क्या होगी वो हमें पता नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वो हम बाद में मालूम करेंगे। तो लेंथ ऑफ इट साइड वो किस तरह मालूम करते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि इस एरिया पर स्क्वायर रूट ले लें तो लेंथ ऑफ साइड मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं 729 डिवाइड बाई 100 मीटर स्क्वायर पर, इस पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम मालूम करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। नीचे वाला तो 10 10 100 आता है, लेकिन 729 का हमें पता नहीं है, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पर हो सकता है, तो 3 2 6, हमने 6 ले लिया, 1 यहाँ पर आ गया, 12 बन गया, 3 4 12 और 3 3 9। फिर 3 पर करते हैं तो 3 8 24, 3 1 3, और फिर हम लिख सकते हैं 9 9 9 81। यहाँ पर आप लोग 3 से भी कर सकते थे, लेकिन मुझे पता है कि 81 ऐसे 2 नंबर्स है जो एक जैसे है, जिनसे 81 आता है, वो 9 है, तो 9 9 ज़ार। अगर आपको पता नहीं है कि ऐसे 2 नंबर्स एक जैसे है जिनसे 81 आता है, तो फिर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप फिर 3 पर करेंगे और आगे जाएंगे, और आंसर हमारा एक ही आएगा। लेकिन मुझे पता था कि 2 नंबर्स एक जैसे हैं जिनसे 81 आता है, तो 9 9 ज़ार 81। असल में जोड़े बनाना मकसद होता है, 3 का एक जोड़ा, 9 का एक जोड़ा। अगर कोई भी नंबर बगैर जोड़े के रह गया तो फिर यहाँ पर गलती होगी। ठीक है, तो अब 729 की जगह हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 क्रॉस 9 क्रॉस 9। ठीक है, और नीचे 100 की जगह हम लिख सकते हैं 10 10 ज़ार 100। इसको आप 2 पर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो लंबा हो जाएगा और आंसर एक ही आएगा इस, और इसको स्क्वायर रूट में बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे जाते हैं। तो 3 का एक जोड़ा है तो 3 के ऊपर इस तरह 2 लिख लेते हैं, 9 का एक जोड़ा है तो 9 के ऊपर 2 लिख लेते हैं, नीचे 10 का एक जोड़ा है तो 10 के ऊपर इस तरह 2 लिख लेते हैं, और इसके साथ मीटर स्क्वायर भी है। ठीक है, अब ये स्क्वायर 3 पर भी है, 9 पर भी है, 10 पर भी है और m पर भी है, तो इन तमाम को एक ब्रैकेट में हम बंद कर लेंगे, और इसका ये स्क्वायर हम बाहर इससे लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह हम लिख लेते हैं कि 3 क्रॉस 9 डिवाइड बाई 10, इसके साथ मीटर
और ये स्क्वायर हमने बाहर ले लिया और इसका स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, अब आगे जाते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास रह जाता है 3 क्रॉस 9 और यहाँ पर 10। ठीक है, और ये मीटर भी। चलिए, अब 3 9 3 में 27 27 आता है और नीचे क्या है 10 और इस तरह इसके साथ मीटर। अब 27 को 10 पर डिवाइड कर लेते, 27 डिवाइड बाई 10, तो 10 2 20, इससे 7 आता है, इसके साथ 0 लिख ले, 0.2 पर जाएगा, फिर 10 7 70, तो हमारा आंसर क्या रहा है 2.7। तो इनसे आंसर आया 2.7 मीटर। तो ये इसकी साइड का एक लेंथ है, तो हमने लिखा कि लेंथ ऑफ इट साइड वो क्या आ गया 2.7 सॉरी। हम आगे क्वेश्चन 2 पे इसमें बता रहे 324 सोल्जर्स क्यूड अप सच दैट द नंबर ऑफ क्यूज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच क्यू। इसको हम बोलते हैं क्यू। ठीक है, ये क्यू भी नज़र आता है लेकिन क्यू पढ़ा जाता है। फाइंड द नंबर्स ऑफ क्यूज। हमारे पास सोल्जर्स है, ठीक है, कितनी तादाद में 324। इन सोल्जर्स फौजियों को कहते हैं, ठीक है, आर्मी वाले जो होते हैं, इनको हमने कतारों में खड़ा करना है, लेकिन इस तरीके से खड़ा करना है कि जितनी कतारें होगी उतनी हर एक कतार में सोल्जर्स की तादाद होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 4 कतारें बनेगी तो हर एक कतार में 4 तादाद होगी सोल्जर की। इस तरह मतलब दोनों एक जैसे होनी चाहिए, 4। अगर 5 कतारें बनेगी तो हर एक कतार में सोल्जर्स की तादाद भी 5 होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह हमने इनको खड़ा करना है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को, फिर ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास अगर 16 बाल्स हैं, ठीक है, और इन बाल्स को मैंने इस कतारों में रखना है, लेकिन इस तरीके से रखना है कि जितनी कतारें बनेंगी उतना हमारे पास हर एक कतार में बाल्स की तादाद होगी। तो अगर हम 16 को जो है ना इस पर स्क्वायर रूट ले लें, तो इससे आता है 4 4 16 आते हैं ना। तो मतलब हर एक कतार में हम कितने बाल्स रखेंगे 4, और हमारे पास कतारों की तादाद भी क्या होगी 4। अगर देखा जाए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो कितने कतारें बन गए 1 2 3 4 कतारें बन गए, और हर एक कतार में बाल्स की तादाद कितनी है 1 2 3 4। तो मतलब ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट का है। ठीक है, अगर इस तरह हमने सोल्जर्स को खड़ा करना है कि जितनी कतारें हैं उतनी हर एक कतार में सोल्जर्स की तादाद होनी चाहिए, तो उस पर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उतनी कतारें हमारे पास बन जाएगी और उतनी जो है ना हर एक लाइन में सोल्जर्स की तादाद भी होगी। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 9 बाल्स है और हमने इस तरह इनको कतारों में रखना है कि हर एक कतार में जितनी बाल्स होते हैं उतने ही कतार हमारे पास बन जाए, तो हम 9 पर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब तो हमारे पास 3 कतार होंगे 1 2 3, और हर एक कतार में 3 ही बॉल हम रखेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरह 25 अगर ले लें तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो 5 आता है, तो 5 कतार हमारे पास होंगे और हर एक कतार में बाल्स की तादाद भी 5 होगी। तो इस तरह यहाँ पर भी करना है, इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक नंबर आएगा, वही हमारे पास कतारों की तादाद होगी। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूज, तो नंबर ऑफ क्यूज वही होगी, और हर एक कतार में यहाँ से हम कैसे पता चलता है कि ये स्क्वायर रूट है। अगर देखा जाए स्क्वायर रूट में 2 एक जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो स्क्वायर आता है, फिर उस पर हम स्क्वायर रूट ले दें ना। तो ये 1 2 3 4 ये भी 4 है, 1 2 3 4 ये भी 4 है, तो 4 क्रॉस 4 या तो 4 स्क्वायर, इस पर फिर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 एक जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जिस तरह इसी लिहाज से हमें पता चल गया कि ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मतलब इस नंबर पर स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ले लेते। मैंने पहले लिखा नंबर ऑफ सोल्जर्स वो तो 324 है। नंबर ऑफ क्यूज, लाइंस की तादाद, क्यूज कतारों की तादाद कितनी होनी चाहिए वो हमें पता नहीं है, तो हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि नंबर ऑफ क्यूज, ठीक है, ये क्यों पढ़ा जाता है जिस तरह ये क्यों होता है। ठीक है, अच्छा, तो इस पर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं 324। अब इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए या किसी और तरीक़े से अगर आपको मालूम हो तो हल कर सकते हैं। तो इसको अगर फैक्टराइज किया जाए 324 को यहाँ पर करेंगे 324
तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 are 2, 1 यहाँ पर आ गया, 2 6 are 12 और 2 2 are 4, 2 8 are 16, 2 1 are 2। अब हमें पता है कि 9 9 से 81 आता है, पिछले क्वेश्चन में भी वो आया था, 9 9 are 81, तो 2 2 9 9 हम लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 9 क्रॉस 9, ठीक है। अगर आप इसे 3 से भी करें तो भी ठीक है, आंसर एक ही आएगा। अब हम 2 का एक जोड़ा है तो 2 के ऊपर स्क्वायर लिख लेते हैं, 9 का एक जोड़ा है 9 के ऊपर स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं अब, तो स्क्वायर दोनों का है तो दोनों से बाहर इस तरह लगा लेते हैं और स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो अंदर क्या रह जाता है, 2 9, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 9 are 18। मतलब हमारे पास कतारों की तादाद क्या होगी, वो 18 होगी, और हर एक कतार में फौजियों की तादाद भी 18 होगी, ठीक है। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ़ क्यूज़, वो हमने फाइंड कर दिया कि कतारों की तादाद 18 होगी। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसमें बता रहे बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 275 बी मल्टीप्लाइड टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। किस स्मॉलेस्ट नंबर से 275 को मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले ये परफेक्ट स्क्वायर का लफ्ज़ है, इसमें बड़ा डिटेल से मैं जाऊंगा, फिर हम इस पे आएंगे तो ये आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा अगर ये चीज़ आपने समझ लिया तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होता है, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखा है। नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट स्क्वायर इफ इट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल नंबर्स। एक नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा जब उसको हम दो एक जैसे दो इक्वल नंबर्स के प्रोडक्ट के शक्ल में लिख सकते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बता दें कि 1 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, क्योंकि दो एक जैसे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के शक्ल में हम 1 को लिख सकते हैं। 1 1 are 1, इससे 1 आता है। दो एक जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम बता दें कि 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो है क्योंकि दो एक जैसे नंबर्स है जिनके मल्टीप्लिकेशन से ये आता है, तो इनके प्रोडक्ट से ये नंबर आता है, इनके प्रोडक्ट के शक्ल में हम ये लिख सकते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम बोलते हैं कि 3 परफेक्ट स्क्वायर है तो नहीं है। क्यों नहीं है? दो एक जैसे नंबर्स नहीं है हमारे पास कि इनको हम मल्टीप्लाई करें और 3 आ जाए, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरह 5 are 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है, 100 परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह आप लोग आगे जा सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर में एक और बात आप ज़रा गौर कर ले। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, लेट से मैंने ले लिया 81, तो इसको अगर हम ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो 9 9 are 81, दो एक जैसे नंबर्स मौजूद है जिनसे ये आता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसको हम फैक्टराइज कर ले, लेट से 3 से कर लेते हैं, तो 3 2 are 6, 2 यहाँ पर आगे 21 बन गया, 3 7 are 21, फिर 3 9 are 27 और 3 3 are 9। तो यहाँ पर अगर देखें जोड़े हमारे पास मुकम्मल जोड़े बन गए, इनका एक जोड़ा और इनका एक जोड़ा। तो परफेक्ट स्क्वायर में पूरे जोड़े बनते हैं, और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसमें जोड़े पूरे नहीं बनते। फॉर एग्जांपल एक नंबर उठा लेते, फॉर एग्जांपल मैंने 30 उठा लिया, 30 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको चेक कर ले। 2 15 are 30, 3 5 are 15। तो इसमें देखे 2 का भी दूसरा जोड़ा नहीं है, 3 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है, तो इसमें जोड़े पूरे नहीं बनते। फॉर एग्जांपल अगर हम 38 ले लें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। क्यों? इसको अगर फैक्टराइज कर ले, 2 1 are 2, 2 9 are 18, तो यहाँ पर जोड़े तो नहीं बनते, 2 का भी दूसरा जोड़ नहीं, इसके भी जोड़ा नहीं है। तो ये इस तरह भी हम परफेक्ट स्क्वायर को चेक कर सकते हैं। इसको फैक्टराइज कर ले, अगर पूरे के पूरे जोड़े बन गए इसमें, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर जोड़े नहीं बन रहे तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल अगर हम 20 ले लें, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं, पता चल जाएगा। इसको 2 पर कर सकते हैं, 2 10 are 20, 2 5 are 10। तो यहाँ पर देखिए 2 का तो जोड़ा है लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है। अगर इसका जोड़ा भी हमें मिले तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर जाके बन जाएगा। तो 2 2 हम लिख सकते हैं, 2 2 और 5,
तो इस तरह यहाँ तक तो है, लेकिन 5 का अगर और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखिए ना, 2 2 ज़ार 4 से 4 आता है, 4 5 ज़ार 20, 25 ज़ार 100, तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। तो मतलब 5 की कमी है इसमें, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। तो आप लोग किसी नंबर को किस तरह परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, आप उसको फैक्टराइज कर लें। अगर कोई एक नंबर आपको ऐसा मिल जाए जिसका जोड़ा मौजूद नहीं हो तो उसका जोड़ा मुकम्मल कर ले। यहाँ पर 5 का जोड़ा नहीं था तो मैंने एक और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे कि अगर कोई भी जोड़ा इसमें अगर मुकम्मल नहीं हो तो उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर मैं डिटेल में इस तरह जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ कि आप लोगों की जो है ना यहाँ पर वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। स्मॉलेस्ट नंबर का क्या मतलब है, ये भी बच्चे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ना, खासकर टीचर्स के लिए। तो स्मॉलेस्ट का मतलब ये है कि अगर इसको हम जो है ना ये क्या है 100 है, अगर 100 को हम 10 में मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 बन जाएगा। अगर इसके साथ अगर 100 को हम 100 में मल्टीप्लाई करें तो भी फिर 10,000 बन जाएगा, और 10,000 भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब हमने स्मॉल नंबर में मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको बिग नंबर से भी मल्टीप्लाई करें तो फिर भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, लेकिन स्मॉल नंबर हमें चाहिए, यहाँ पर स्मॉल का बता रहे हैं, ठीक है। बिग तो हो सकते हैं लेकिन स्मॉल। तो अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा बगैर जोड़े के रह गया, मतलब उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं द गिवन नंबर, जो हमारे पास गिवन नंबर है वो क्या है 275, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं, यहाँ पर इसको फैक्टराइज करते हैं 275, तो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, लास्ट में 5 है ना, 5 5 ज़ा 25 से हमने 25 ले लिया, 2 बाकी बच गया, 2 यहाँ पर आके 5 के साथ लग गया तो 25 बन गया। फिर 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से डिवाइड कर ले 5 11 ज़ा 55। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए 5 का तो जोड़ा है लेकिन 11 अकेला है, इसके साथ एक और 11 चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, एक और इस तरह है 5 5 11, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों कि 11 का जोड़ा नहीं है। अगर इसके साथ हम 11 मल्टीप्लाई करें तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब किस में मल्टीप्लाई करना है, 11 में हम इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखे कि वी कैन मल्टीप्लाई 275 बाई 11 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये हम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा वी मल्टीप्लाई 275 बाई 11 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 11 स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको एक और नंबर से अगर इसको 11 से भी मल्टीप्लाई किया जाए, इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और फिर 4 के बाद अगर 25 से भी मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन हमें स्मॉल नंबर चाहिए, 11 से स्मॉल कोई और नंबर इस तरह नहीं है, तो ये स्मॉलेस्ट। अब हम क्वेश्चन 4 पे आगे इसमें बता रहे हैं बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 648 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर आप नहीं जानते कि परफेक्ट स्क्वायर क्या चीज़ है तो इस पर मैंने डिटेल से बात की क्वेश्चन 3 में, वो जाके पहले देख ले। तो यहाँ पर इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड किया जाए, स्मॉलेस्ट नंबर से, बड़ा भी हो सकता है लेकिन स्मॉल की बात कर रहे हैं, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ, फिर आपको ये सॉल्व करने में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल 20 है हमारे पास, तो 20 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते, पता चल जाएगा। 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10। तो यहाँ पर देख ले, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जोड़े बनाने पड़ते हैं। 2 का जोड़ा तो है लेकिन 5 का नहीं है, मतलब इस 5 ने यहाँ पर मसला बना दिया है। अगर ये 5 यहाँ से हम रिमूव कर लें तो फिर ये 2 और 2 जोड़े बन जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन इस 5 की वजह से नहीं है, तो 5 ख़त्म करना होगा। तो इस तरह हम करते हैं कि ये तो इस तरह लिखते हैं ना, 20 को हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन हम इस 5 ने मसला यहाँ पर क्रिएट करना है, इसका जोड़ा नहीं है। तो अगर इस 5 पर हम इसको डिवाइड कर ले तो फिर ये बच जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास है, ठीक है।
4 तो प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा जाता है दो एक जैसे नंबर्स का, तो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये 5 ने मसला क्रिएट किया था, 5 हमने ख़त्म कर लिया। तो हम इसको भी इस तरह फैक्टराइज करेंगे। लास्ट में जो नंबर बचेगा जिसका जोड़ा नहीं हो वो निकाल देंगे, मतलब उस पर डिवाइड करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा और नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 648 इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं। 648 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 पर 2 16 ज़ार 32, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पर 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2। इनको 9 पर कर सकते हैं, दो एक जैसे नंबर्स है जिनसे ये आता है 9 9 ज़ार 81। ठीक है, अब अगर इस लाइन में देखा जाए 9 का जोड़ा है, इस ये जोड़ा है, लेकिन ये 2 इसका कोई जोड़ा नहीं है। ये दोनों एक जोड़ा था, ये दोनों जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं, मतलब इसने मसला यहाँ पर बना दिया। अगर इसको हम 20 में से निकाल ले तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, तो हम अगर इसको लिखे ना 648 हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 9 क्रॉस 9। ठीक है, यहाँ पर ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, इसने मसला बना दिया है। तो इस पर अगर हम इसको डिवाइड कर ले 648 को अगर 2 पर डिवाइड करें तो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जोड़े बन जाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये 4 है, ये 9 9 ज़ार 81, तो 4 और 81 क्या आता है, 4 1 ज़ार 4, 4 8 ज़ार 4 8 32, तो ये आता है 324 और 324 फिर परफेक्ट स्क्वायर है, आप खुद से चेक कर ले। तो मतलब 2 ने मसला क्रिएट किया था, तो हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे कि we could divide this number by 2 या we should divide this number by 2 to get a perfect square। ठीक है, तो मैंने लिखा we should divide 648 by 2 to get a perfect square। इस 2 ने मसला बना दिया था, 2 को हमने डिवाइड किया तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 5 पे आ गए। इसमें बता रहे द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 36 मीटर एंड 25 मीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसकी लेंथ हमारे पास 36 मीटर है, इसको हम लेंथ बोलते, और ब्रेथ जो चौड़ाई है इसकी 25 मीटर है। फिर बता रहे कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल विच हैज़ द सेम एरिया एज द रेक्टेंगल। हमारे पास एक स्क्वायर शेप का भी स्विमिंग पूल है, यहाँ पर मैंने बनाया है, इसकी एरिया इस रेक्टेंगल वाले स्विमिंग पूल के बराबर है। तो इसकी इस एक साइड की लंबाई कितनी होगी, अगर ये एक साइड हम मालूम करें तो फिर ये भी इस तरह होगा, तमाम तो एक जैसे होते ना, इक्वल होते, तो मतलब इसकी एक साइड की लंबाई कितनी हुई। तो हम फिर पहले मालूम करेंगे इसकी एरिया, तो रेक्टेंगल की एरिया हम मालूम करते लेंथ और वेट को मल्टीप्लाई करते। तो अगर आप 36 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 900 मीटर स्क्वायर, तो इसकी एरिया 900 मीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन में बता रहे हैं कि इसकी और इसकी एरिया बराबर है। ठीक है, स्क्वायर की और रेक्टेंगल की, तो अगर इसका 900 है तो इसका भी 900 मीटर स्क्वायर होगा। अब इस एरिया से एक साइड हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, तो क्वेश्चन 1 में जिस तरह हमने किया, एरिया पर स्क्वायर रूट ले ले तो एक साइड मालूम हो जाएगा स्क्वायर के लिए। ठीक है, ये हम बात करते हैं, तो एरिया मालूम हो जाएगा, 900 पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल वो 36 मीटर है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, इसकी ब्रेथ या चौड़ाई कितनी है, 25 है। ठीक है, एरिया उसकी कितनी होगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें लेंथ और ब्रेथ को, तो इससे आया 900। ठीक है, अब मैंने लिखा इज द रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल्स आर इक्वल इन एरिया। जैसा कि ये दोनों रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल जो है ये एरिया में बराबर है, तो जब एरिया में बराबर है तो जो रेक्टेंगल का एरिया है वही स्क्वायर का भी एरिया होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल वो भी 900 हुआ, ये भी 900, वो भी 900। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर एक साइड हमने मालूम करना है तो क्या करना है, इस पर स्क्वायर ले लेंगे। द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप पूल, इसकी लेंथ क्या होगी, इस पर स्क्वायर ले लेंगे। तो इसको आप फैक्टराइजेशन में भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली कर सकते हो 3 3 ज़ार 9, हम 3 और 3 9 बोल सकते हैं। यहाँ पर 2 0 है, एक 3 के साथ एक 0, दूसरे 3 के साथ एक 0, तो 30 ज़ार 900 आता है। ठीक है, और इसके साथ ये मीटर स्क्वायर भी है। अब ये स्क्वायर 30 दो दफ़ा है तो 30 के ऊपर स्क्वायर लिख लेते,
मीटर के ऊपर भी स्क्वायर है। अब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों अंदर लिख लेते हैं, स्क्वायर बाहर ले लेते, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते तो हमारे पास 30 मीटर रह जाता है। मतलब उस स्क्वायर की एक साइड की लेंथ 30 मीटर है, तो अगर एक 30 है तो दूसरा भी 30, चारों के चारों 30 हो गए। अब हम क्वेश्चन 6 पे आते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज डबल द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी ये बेस है, इस 8 सेंटीमीटर है, ये इसकी हाइट है या इसको अल्टीट्यूड भी हम बोलते हैं, ये 4.5 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पर एक स्क्वायर इसके साथ है और स्क्वायर की एरिया इसकी एरिया का डबल है। फॉर एग्जांपल अगर एरिया इसकी 18 सेंटीमीटर है तो इसका डबल होगा, वो 36 होगा, 2 18 = 36 इस तरह। तो इस स्क्वायर की ये साइड कितना है ये हमने मालूम करना है। ये तमाम साइड्स एक जैसे है, अगर एक मालूम हो जाए तो तमाम मालूम हो गए, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि रेक्टेंगल की एरिया, ट्राइंगल की एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होता है वो है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। पहले हम ट्राइंगल की एरिया फाइंड करते हैं, फिर स्क्वायर की एरिया तो इसका डबल है तो इसको 2 में मल्टीप्लिकेशन देंगे तो स्क्वायर की एरिया आ जाएगी। फिर स्क्वायर की एरिया जब मालूम हो जाएगी तो इससे एक साइड मालूम करना आसान होता है, एरिया पर स्क्वायर रूट ले ले, साइड मालूम हो जाएगा। तो मैंने लिखा बेस ऑफ ट्राइंगल 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ट्राइंगल 4.5 है। अब इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल वो बराबर होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इसको ज़ुबानी याद कर ले, फार्मूला है ट्राइंगल फाइंड करने का। अब 1/2 मैंने लिखा, बेस की जगह 8 लगाना है और हाइट की जगह इस लगाना है 4.5। अब 8 और 4.5 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 36 आते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए, 8 4 = 40, 8 5 = 44 कैरी, 4 8 32 और 4 36। और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद पॉइंट, तो 36.0 या 36 ही हम लिख सकते हैं, ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो 36। अब 36 को 2 पर नीचे डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो 18 आता है। तो ट्राइंगल की एरिया क्या है, 18 है। यहाँ पर मैंने लिखा, नाउ एज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज डबल द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। उस ट्राइंगल की एरिया का डबल जब हम लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर की एरिया आ जाएंगी ना। क्वेश्चन में इस तरह है। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एरिया को मैंने 2 से मल्टीप्लिकेशन दिया, डबल किया तो एरिया का स्क्वायर इससे आएगा, ठीक है। तो 2 तो अपनी जगह है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, 18 है, तो 2 18 = 36, तो स्क्वायर की एरिया इसके डबल हुई, वो 36 हुई, ठीक है। अब स्क्वायर की जब एरिया फाइंड हो गई, वो हमारे पास ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। तो एक साइड से मालूम करने के लिए 36 पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो एक साइड मालूम हो जाएगा। तो द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर की साइड मालूम करने के लिए 36 पर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। 36 6 6 = 36 हम लिख सकते हैं। 6 2 दफ़ा है तो ऊपर 2 लिख लिया, फिर 2 इन दोनों से बाहर ले लिया, 2 इन दोनों का है ना, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास रह जाता है 6। तो उस स्क्वायर की एक साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन 7 पे आते हैं। इसमें बता रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 841 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। एक फील्ड है जो स्क्वायर शेप में है, एक खेत है या मैदान है जो भी है, स्क्वायर शेप में है, उसकी एरिया इतनी है, उसकी एक साइड कितनी होगी। जो ये तो बार बार हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, एरिया पर स्क्वायर रूट ले ले, साइड मालूम हो जाएगा। मैंने लिखा एरिया ऑफ द फील्ड वो ये है, लेंथ ऑफ इट्स साइड वो मालूम नहीं है तो हम मालूम करते एरिया पर स्क्वायर रूट लेते, ठीक है। तो ये सिर्फ 21 के टेबल में आता है, 21 21 = 841। हमने फैक्टराइज कर दिया, 21 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 2 दफ़ा है, ऊपर 2 लिख ले। अब 2 इन दोनों से बाहर ले लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर है 21, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 पे जाते हैं। तो इसमें बता रहे फाइंड द नंबर दैट गिव्स 676 आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ। तो हमने स्क्वायर रूट के डिफिनीशन में पढ़ा था कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जब वो अपने आप के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और हमें ओरिजिनल नंबर मिले। तो यहाँ पर बता रहे कि कौन सा नंबर अपने आप के साथ मल्टीप्लाई किया जाए हमें ये मिले, तो मतलब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना।
वो नंबर फाइंड हो जाएगा। तो इसके स्क्वायर रूट मैंने इस तरह इसको फैक्टराइज कर लिया, ठीक है, ये तरीका आप लोग जानते हैं। और 2 2 13 13 मैंने लिखा 2 2 13 13, फिर 2 2 दफ़ा है, 13 भी 2 दफ़ा है, और स्क्वायर मैंने इससे बाहर ले लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल है, 26। मतलब अगर 26 अपने आप के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 676, ठीक है। तो मैंने लिखा व्हेन वी मल्टीप्लाई 26 बाय इटसेल्फ इट गिव्स अस 676। अब क्वेश्चन 9 पे आता है, तो ये बिल्कुल इस क्वेश्चन 2, आई थिंक वो क्वेश्चन 2 था, उसकी तरह है। What should be multiplied by the number this one to make it perfect square? इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर भी मैंने ये एग्जांपल दे लिया, 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 10s are 20, 2 5s are 10। अगर हम देखें तो ये तो जोड़ा है लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है, हम लिख सकते हैं 2 2 और 5। अगर इसके साथ हम एक और 5 लिख ले तो जोड़े बन जाएंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब एक 5 की ज़रूरत है, तो 5 में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी इसको फैक्टराइज करेंगे, जो भी बग़ैर जोड़े के रह जाएगा उसमें हम मल्टीप्लिकेशन देंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एक जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों का, ये 3 अकेला रह गया, तो मतलब एक और 3 इसमें से चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें, तो ये फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर बताया कि इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 3, एक और 3 इसके साथ चाहिए टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर।